गुड मॉर्निंग। आज वोकैब की क्लास का 79th डे है और आज हम लोग आइकन या फिर आइकोनों से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे। आइकन का मतलब होता है चिन्ह यानी कि सिंबल या फिर इमेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइकन या आइकोनों को हम लोग सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग कंटिन्यू सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। कंटिन्यू फॉलो करेंगे तभी जाके आपका वोकैब जो है वो मास्टर हो पाएगा। मैं ज़्यादा एक बार में पूरा वोकैब को नहीं बता रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस में मतलब बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक सफिक्स या एक प्रीफिक्स से जुड़े शब्द एक साथ आ जाए। इसी वजह से कोई कोई वीडियो छोटा हो रहा है, कोई कोई वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन छोटा वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि कम समय में आप लोग दो चार शब्द पढ़ लेते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है आइकन। आइकन का पूरा खुद का इमेज, इसका मतलब होता है इमेज। इमेज, ठीक है, यानी कि आइकन हिंदी में वही बोलेंगे आइकन। ठीक है, और इसका सिनोनिम सिंबल भी हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए माई कंप्यूटर देख रहे थे, माई कंप्यूटर का आइकन कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, या फिर आप लोग अगर क्रोम चलाते होंगे तो क्रोम में ऐसा कुछ गोल करके चिन्ह बना होता है, तो ये क्रोम का सिंबल हो गया। ये क्या है, क्रोम का आइकन हो गया, तो इसी को बोलेंगे आइकन। ठीक है, यानी कि इमेज को ही आइकन बोलेंगे या सिंबल भी बोलते हैं। ये सिंपल सा वर्ड है। उसके बाद आइकॉनिक, जो चीज़ जुड़ा होता है आइकन से जुड़े हुए चीज़ों को बोलेंगे आइकनिक। यहाँ आइकन छिपा हुआ है ना, उसी से बोलेंगे क्या, आइकनिक। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करें दूसरे लहजे में तो लिख सकते हैं एक्टिंग एज अ साइन और सिंबल ऑफ समथिंग, यानी ऐसा कोई भी चीज़ जो चिन्ह या फिर सिंबल के रूप में काम करे उसी को बोलेंगे आइकनिक। ठीक है, कैसे, ऐसा कोई भी विशेष विचारधारा या चिन्ह का प्रारूप को ही बोलेंगे आइकनिक। जैसे कि मान लीजिए पीस का आइकन क्या हो गया, तो जो कबूतर हो गया, कबूतर जिसके हाथ में मतलब कुछ पत्तियां होती है, तो ये एक तरह से पीस का आइकन हो गया, तो ये आइकनिक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ें आइकनिक रूप में बना सकते हैं। जैसे मान लो जो झंडा होता है वो भी एक तरह से रेड झंडा वो एक तरह से क्रांति को बताता है, या फिर पेन जो हो गया वो बुद्धिमत्ता को बताता है। तो ये सब आइकनिक चीज़ हो गया, जो चीज़ सिंबल या समथिंग जो किसी एक विचारधारा को बताता है उसी को बोलते हैं आइकनिक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइकॉनिफाई मतलब किसी चीज़ को चिन्ह के रूप में बना देना ही कहलाएगा आइकॉनिफाई। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ को छोटा कर देना एक चिन्ह के रूप में, उसी को बोलेंगे आइकॉनिफाई। ठीक है, तो आइकन से ही जुड़ा हुआ शब्द है आइकॉनिफाई। यहाँ पर आइकॉनिफाई जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है रिड्यूस टू ए स्मॉल सिंबल, एक छोटे से चिन्ह के रूप में उसको समेट के रख देना, वही कहलाएगा आइकॉनिफाई। या फिर कह सकते हैं किसी चीज को आइकन का रूप देना कहलाएगा आइकॉनिफाई। जैसे कि अभी हम एग्जांपल दिए आइकॉनिक्स है, उसी से आइकॉनिफाई, उसी को वर्ब बनाना, उसी क्रिया को कह जाएंगे आइकॉनिफाई। मतलब मान लीजिए हम ये कुछ भी चीज़ है, मान लीजिए ये पेन है, पेन को हम दे दिए, पेन को हम आइकॉनिफाई कर देंगे किस चीज़ के लिए, तो पेन को आइकॉनिफाई कर देंगे मान लीजिए राइटर के रूप में, तो ये राइटर का आइकॉनिफिकेशन हो गया। ठीक है, पेन जो हो गया राइटर का आइकॉनिफिकेशन हो गया। तो यही किसी चीज़ को, किसी विचारधारा या किसी चीज़ को सिंबल का रूप में चिन्ह देना ही आइकॉनिफिकेशन या आइकॉनिफाई कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइकॉनोग्राफी, आइकॉन का मतलब हो गया इमेज, ग्राफी का मतलब होता है ड्राइंग, यानी कि वैसा चीज जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्या चीज, आइकन के रूप में, यानी इमेज या सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वही कहलाएगा आइकॉनोग्राफी। या फिर आइकॉनोग्राफी को भी ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग आइकन को बनाते हैं, आइकन के बनाने के प्रोसेस को ही बोलेंगे आइकॉनोग्राफी। ठीक है, ठीक है, यानी कि यूज ऑफ सिंबल्स एंड इमेजेस टू रिप्रेजेंट आइडियाज, यानी किसी विचार को, किसी आइडिया को, भाव को किसी सिंबल या चिन्ह के रूप में दर्शाना, लिखना ही कहलाएगा आइकॉनोग्राफी। ठीक है, उस पूरे जो प्रोसेस है, उस पूरे शास्त्र को, उस पूरे सब्जेक्ट को बोलेंगे आइकॉनोग्राफी। उसके बाद अगला शब्द आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनो का मतलब होता है क्या, इमेज होता है। आइकन का मतलब इमेज हो गया, और क्लास्ट का मतलब होता है ब्रेकर, यानी तोड़ने वाला। यानी ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई भी रिलीजियस, बेसिकली रिलीजियस जो इमेज है उसको तोड़ता है या आइडल तोड़ता है, उसको बोलते हैं आइकॉनोक्लास्ट। ठीक है, यानी कि प्रतिमा ध्वंसक यानी मूर्ति तोड़ने वाला बोल सकते हैं। अ पर्सन
हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस, ठीक है, उसी को बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। बेसिकली यहाँ पर एक जो इसका लिटरल मीनिंग लिया गया है कि वैसा जो रिलीजियस इमेजेस को, रिलीजियस आइडल्स को तोड़ता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। लेकिन कोई भी अगर जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ है, रूढ़िवादी चीज़ों को तोड़ता है ना, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं आइकोनोक्लास्ट। मतलब जो परंपरा को तोड़ता है ना, उसको भी हम लोग कह सकते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। मतलब परंपरा एक तरह से कोई एक इमेज बन गया, परंपरा मतलब कि एक तरह से विचारधारा का इमेज बन गया, उसको तोड़ना, परंपरा को तोड़ना भी आइकोनोक्लास्ट में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है आइकोनोलैट्री। आइकोनो का मतलब हो गया वही इमेज हो गया, और लैट्री का मतलब क्या होता है, वर्शिप, ठीक है, वर्शिप यानी इमेज वर्शिप यानी मूर्ति पूजन ही कहलाएगा, इमेज वर्शिप, ठीक है, उसी को कहेंगे आइकोनोलैट्री। मतलब मूर्ति पूजा ही कहलाएगा, क्या मूर्ति पूजा ही कहलाएगा आइकोनोलैट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइकोनोलॉजी। आइकोनोलॉजी, आइकन है और उसके बाद लॉजी है। आइकन का मतलब क्या होता है, इमेज होता है, और लॉजी का मतलब क्या, स्टडी होता है, ठीक है। तो वैसा साइंस या फिर वैसा स्टडी जिसमें हम लोग आइकन्स या फिर उससे जुड़े हुए सिंबल, आर्टिस्टिक सिंबल के बारे में पढ़ते हैं ना, उसी को बोलते हैं आइकोनोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ आइकन्स और आर्टिस्टिक सिंबॉलिज्म, उसी को बोलेंगे क्या, आइकोनोलॉजी, यानी कि प्रतिमा शास्त्र, ठीक है। या फिर कह सकते, हाँ प्रतिमा शास्त्र ही बोलेंगे, चिन्ह शास्त्र ही बोल सकते हैं, प्रतिमा शास्त्र या फिर चिन्ह शास्त्र। उसके बाद है अगला शब्द है आइकोनोस्टैसिस, ठीक है, हाँ ठीक है, आइकोनोस्टैसिस। तो आइकन का मतलब हो गया इमेज, और स्टैसिस का मतलब हो गया स्टेशनरी, मतलब स्थिर अवस्था में होना। स्टैसिस जो है स्थिर अवस्था, स्टेशनरी का मतलब था स्थिर अवस्था में, ठीक है। तो जो आइकन स्थिर अवस्था में होता है ना, स्थिर अवस्था में होता है, तो वो बहुत सारा जगह पर, जो जैसे मान लो स्क्रीन में बहुत सारे जो आइकन है उसको स्थिर अवस्था में लगा दिए, तो एक तरह से डेकोरेट हो जाएगा ना। तो वैसा कोई भी स्क्रीन जो बहुत सारे आइकन से डेकोरेटेड हो, उसको बोलेंगे आइकोनोस्टैसिस किया हुआ है, ठीक है। मतलब उसमें बहुत सारे आइकन से उसको सजाया गया, आइकोनोस्टैसिस किया गया, ठीक है। तो ए स्क्रीन डेकोरेटेड विथ आइकन्स, मतलब आइकन्स स्टेशनरी है, वहाँ पर चिपका हुआ खड़ा है, तो कोई भी जगह बहुत सारा आइकन्स रहेगा तो क्या होगा, वो एक तरह से क्या होगा, डेकोरेटेड हो जाएगा ना, इकट्ठा हो जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा। तो वैसा कोई भी स्क्रीन जो आइकन से डेकोरेटेड हो, उसको बोलेंगे, उस डेकोरेटेड पूरे कंडीशन को बोलेंगे आइकोनोस्टैसिस बोलेंगे, ठीक है। तो आज आइकन से रिलेटेड शब्द समाप्त होता है यहीं पर, तो धन्यवाद।